नमस्कार साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के विषय अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए, आरटेट, रेट और सीटेट भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई जो टेट एग्जाम है, उसके अंदर अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूँ आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आप ध्यान से अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। अभिवृद्धि जो अपने शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो अभिवृद्धि के अंदर आता है। जैसे शरीर की लंबाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना। अभिवृद्धि या वृद्धि क्या होता है, एक निश्चित टाइम तक होती है, उसके बाद ये होना बंद कर देती है। और अभिवृद्धि बाहरी रूप से अपने शरीर में क्या परिवर्तन हुआ वो अपने को साफ दिखाई देता है। अब आते हैं, अपन बात करते हैं विकास पे। विकास क्या होता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत से आप समझ गए होंगे, जो लगातार चलने वाले मनुष्य जन्म से लेके मृत्यु तक उसके जीवन में होने वाले सभी परिवर्तन विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास में परिमाणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन साफ दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में। नंबर 1, निरंतर विकास का सिद्धांत, जो कि बच्चे के गर्भकाल से मृत्यु तक जो भी वो सीखता है वो निरंतर विकास का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नंबर 2, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नंबर 3 पे विकास क्रम का सिद्धांत। नंबर 4, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अपन जो भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी क्रियाएं होती हैं अपनी, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। नंबर 5, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसके नाम से ही आपको पता है कि कोई भी दो बालक हों, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर होती हैं और उनका विकास भी समान रूप से नहीं होता है, उसके अंदर अंतर जरूर होता है। नंबर 6, निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत अपना जब भी शरीर का विकास होना प्रारंभ होता है तो सिर से प्रारंभ होता है। तो निकट सिर और दूर पाँव, तो अपना बच्चे का विकास कैसे होता है, सिर से पाँव की तरफ। नंबर 7, विभिन्नताओं का सिद्धांत। नंबर 8, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। नंबर 9, निश्चित दिशा का सिद्धांत। नंबर 10, स्वाभाविक लक्षणों का सिद्धांत, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, बच्चे की आवाज़ में भारीपन होना। नंबर 11, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत में यह आता है कि आप किसी जाति विशेष में विकास एक समान रूप से होता है। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं और आप जाट हैं, आप बातें कर रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति अचानक आपको कह दे कि आप क्या जाट हैं, तो उसने कैसे पहचाना? आपके कुछ लक्षण जाति विशेष के अवश्य आ जाते हैं
इसलिए उसने पहुंचना। इसी को कहते हैं विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। वास्तव में जिसमें हिम्मत है वही विपरीत परिस्थितियों में अपनी नाव को किनारे पे ले जाता है। खैर, सभी कोई जानते हैं। अब परिस्थितियाँ सम विषम जीवन में आती रहती हैं, पर जो विषम परिस्थितियों में अपनी हिम्मत के साथ, अपने हौसलों के साथ, अपने लक्ष्य पर नज़र रख के लगातार प्रयत्न करता रहता है, मंजिल सदैव उसके कदम चूमती है। खैर, आज एक और ऑडियो मैसेज के थ्रू मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, तो आसमान झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा। देख लेना ये किनारा, देख लेना ये किनारा, नाव तक आ जाएगा। पंक्तियों को केवल पंक्तियों की तरह से ही मत सुनना, इनका मतलब भी समझना। और जब आप मतलब समझेंगे तो आपको यहाँ से एक नई प्रेरणा मिलेगी। खैर, ऑडियो के माध्यम से मैं आपको किसी भी चीज़ में, केवल पढ़ाई में ही नहीं, जीवन के किसी भी समय अगर आपको सफलता प्राप्त करनी हो तो उसके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक एटीट्यूड, एक स्किल और नॉलेज। एटीट्यूड क्या होता है? मतलब आप कैसा सोचते हो। अगर आप सोचते हो मैं सफल होऊंगा, मतलब आप वो लक्ष्य प्राप्त करोगे। पर अगर आप ये सोचते हो क्या पता मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या पता मेरा क्या होगा, तो आप परिणाम भी 50% ही मानिए। कहने का तात्पर्य, केवल पॉजिटिव सोचिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका परिणाम भी पॉजिटिव ही आएगा। दूसरा आ रहा है स्किल। क्या मतलब है स्किल का? स्किल से तात्पर्य है कि आप अपना कार्य किस तरीके से करते हो। कुछ लोग दिन रात कार्य करते हैं, परंतु उनको अपना कार्य करने के ना तो उनके पास कोई योजना होती है, लगे रहते हैं दिन रात, आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, जो आता है उसको भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, जो नहीं आता है उसको भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। ना कोई खाने की शुद्धि बुद्धि है, ना कोई सोने की शुद्धि बुद्धि है, बस लगे रहो। और कुछ हो या ना हो, बस लगे रहो, किताबों के सामने बैठे रहो, चाहे दिमाग कहीं भी हो। गलत स्किल है। सही स्किल, पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है, और पढ़े गए चीज़ की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से उसका समय निर्धारित किया जाए और फिर उस पर अपना ध्यान लगाया जाए। सही स्किल, योजना बना के पढ़िए। पिछले ऑडियो